इस वीडियो में हम लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक थ्योरम करेंगे कि लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस। तो सबसे पहले W1 एक सबस्पेस है, W2 भी एक सबस्पेस है, वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड F की। तो लीनियर सम जो होगा W1 और W2 का वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो W1 स्पेस में से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो W2 स्पेस में से आएगा। इस तरह से एक एलिमेंट W1 स्पेस में से एक एलिमेंट W2 स्पेस में से उठा के दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तब जाके एलिमेंट बनता है W1 प्लस W2 का। इसी तरह से मान लो जिसमें इसमें अगर 2 एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो इसके दोनों एलिमेंट्स मतलब V1 इसका U1, जैसे मान लो कि W1 जो है इसमें 2 एलिमेंट हैं U1 और U2, ठीक है, बस 2। और W2 में है 3 एलिमेंट, मान लो V1 V2 V3 V4 V5, इस तरह से। तो जो W1 प्लस W2 है उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 10 एलिमेंट, 2 इसके 5 इसके, मतलब 5 दूनी 10, तो 10 एलिमेंट बनेंगे। कैसे, एक तो U1 प्लस V1, जब U1 V1 के साथ ऐड होगा, फिर जब U1 V2 के साथ होगा, मतलब एक एलिमेंट इसका उठाना है एक इसका, पहले इसके एक एलिमेंट को पकड़ के सबके साथ ऐड कर लेना है अलग अलग, तो U1 प्लस V2। इसी तरह से U1 प्लस V3 कॉमा U1 प्लस V4 कॉमा U1 प्लस V5। तो ये एक U1 का सबके साथ एडिशन ख़त्म हुआ। इसकी इसी तरह से U2 प्लस V1, U2 प्लस V2, U3 प्लस V3, U4 U2 प्लस V3, U2 प्लस V4, U2 प्लस V5। तो इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं W2 के, उसको मैंने U2 के साथ ले लिया है। तो ये पूरी की पूरी एडिशन बन गई मेरी, ये एडिशन का सेट बना, ये W1 प्लस W2 का। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2। अब इसके बाद करते हैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, प्रूव दैट, थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट, 8th थ्योरम है, W1 एंड इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस, अगर ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी सब स्पेसिस है, किसकी, वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F की। तो प्रूव क्या करना है कि W1 प्लस W2 इज़ अ सब स्पेस, कि ये भी एक क्या है, मेरी सब स्पेस है V ओवर द फील्ड F की, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले सब स्पेस की कंडीशन रफली बता दूं, अगर किसी स्पेस को W को मुझे सब स्पेस प्रूव करना है तो उसके 2 एलिमेंट ले लो X Y और अल्फ़ा बीटा ले लो फील्ड में से, F में से, ठीक है। सब स्पेस प्रूव करना है तो कंडीशन क्या होगी, अल्फ़ा X प्लस बीटा Y, ये भी किसका एलिमेंट बन जाए अगर W का, देन हम क्या बोलते हैं, W इज़ अ सब स्पेस। सेम यही चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं W1 प्लस W2 पे, लेकिन इससे भी पहले, सब स्पेस बनने से पहले ये जो W है इसको सबसेट होना ज़रूरी है V का, क्योंकि अगर वो इसका सबसेट ही नहीं है तो सब स्पेस कैसे बनेगा। तो पहली बात तो W1 W2 वेक्टर स्पेस V का सबसेट होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि अगर W1 के जो एलिमेंट्स हैं, छोटे W1, ये आएगा कैपिटल W1 में से, ठीक है, और जो छोटा W2 एलिमेंट है वो आएगा कैपिटल W2 में से, ठीक है। वेयर दोनों के दोनों ही क्या है, वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F के। तो जो W1 प्लस W2 होगा वो हमारा आएगा कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 में से एलिमेंट, है ना। ये आगे दोनों के दोनों, ये किसके सबसेट है, V का, ये भी किसका सबसेट है, V का, तो ये भी किसका सबसेट होगा, V का। तो इसका मतलब इसको मुझे सब स्पेस प्रूव करना है तो पहले ये सबसेट होना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, ये सबसेट है, क्यों, क्योंकि ये खुद दोनों अलग अलग V के सबसेट है, तो इनका सम विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ V। तो नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 इज टू शो, या टू प्रूव लिख देते हैं, टू प्रूव, सिर्फ प्रूव क्या करना है, W1 प्लस W2 इज सब स्पेस, दैट इज, मैं लेट कर लेती हूँ एक X एलिमेंट किसका, W1 प्लस W2 का,
एक y एलिमेंट किसका, W1 प्लस W2 का, दो एलिमेंट W1 प्लस W2 के, अल्फ़ा बीटा मैंने लिया किस में से, फील्ड में से। अब मुझे टू शो क्या करना है कि अगर W1 प्लस W2 को सब स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए क्या शो करना है कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई किसको बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 को। बस ये प्रूव करना है, क्योंकि W1 प्लस W2 को मुझे सब स्पेस प्रूव करना है तो यही चीज़ प्रूव करनी है। तो लेट कर लिया, अगर x एलिमेंट है W1 प्लस W2 का, तो सम का कोई भी एलिमेंट सम का है तो वो कैसा होगा, x पक्का, छोटा W1 प्लस एक और एलिमेंट आएगा W2, है ना, इस तरह से। वेयर जो पहला W1 है छोटा वाला, ये एलिमेंट है, ये सेट है, ठीक है। तो ये छोटे वाले जो एलिमेंट हैं W1 छोटा W2, ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये पहला W1 का, छोटा वाला W2 का। तो आपको पता चल गया होगा सब में से आ रहा है। इसी तरह से y मैंने एक एलिमेंट लिया जो किस में से है, कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 में से। तो y भी मेरा किस तरह का होगा, छोटा W1 डैश ले लेती हूँ प्लस W2 डैश ले लेती हूँ, ये अनदर एलिमेंट जिनके सम से। तो W1 डैश W1 में से, सेट W1 में से, और छोटा W डैश जो एलिमेंट है वो भी कैपिटल W2 एलिमेंट जो डैश है वो कैपिटल W2 में से, सेट में से। तो अब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, x को, तो अल्फ़ा इंटू W1 बन जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू W2 बन जाएगा। इसी तरह से बीटा इंटू वाई करूँगी तो बीटा W1 डैश प्लस बीटा W2 डैश बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देना है। तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दूँगी तो अल्फ़ा W1 प्लस अल्फ़ा W2 प्लस बीटा W1 डैश प्लस बीटा W2 डैश। तो मुझे क्या कर देना है, ये 1 1 वाले इकट्ठे कर देने हैं, अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W1 डैश प्लस अल्फ़ा W2 प्लस बीटा W2 डैश, ठीक है। तो अब सिंपल है कि W1 और W1 डैश मुझे पता है किसको बिलोंग करता है, कैपिटल W1 को। और कैपिटल W1 क्या है, एक सब स्पेस, बिकॉज W1 इज़ अ सब स्पेस, ये मुझे गिवन है। तो ये तो ऑलरेडी सब स्पेस है, तो इसका मतलब अल्फ़ा इंटू W1 छोटा करूँगी प्लस बीटा इंटू W1 डैश करूँगी तो ये भी तो W1 को ही बिलोंग करेगा। सिमिलरली यहाँ पे W2 लिखूँगी तब भी सेम। तो इसका मतलब ये पहला एलिमेंट किसका है, यानी कि ये जो अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W1 डैश है ये किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W1 को। और जो अल्फ़ा W2 प्लस बीटा W2 डैश है ये किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W2 को। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, ये पूरी चीज़ है, ये किसको बिलोंग कर रही है, W1 प्लस W2 को। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो यही तो मुझे प्रूव करना था। इसका मतलब विच इम्प्लाइज W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F वेक्टर स्पेस। तो इस वीडियो में इतना ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी।